जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय अन्नपूर्णा माता लिखकर ज़रूर बताइएगा। अन्नपूर्णा माता आप सभी के घर में अन्न धन के भंडारे सदा भरती रहें, आप पे अपनी कृपा बरसाती रहें। तो आप सभी को आने वाली अन्नपूर्णा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माँ अन्नपूर्णा और भगवान विश्वनाथ की कृपा आप सभी के परिवारों पर ऐसे ही बरसती रहे। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको अन्नपूर्णा जयंती की संपूर्ण जानकारी देंगे। हर साल मार्गशीर मास की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। का मान्यता है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा प्रकट हुई थीं और अपने भक्तों के घर में अन्न धन के भंडारे भर के उनकी रक्षा करी थी। तो आज हम आपको माँ अन्नपूर्णा की पूजा विधि और अन्नपूर्णा जयंती किस दिन मनाई जाएगी, अन्नपूर्णा जयंती का शुभ मुहूर्त पूर्णिमा तिथि किस दिन शुरू होगी, किस तिथि पर समाप्त होगी और पूजा सामग्री का वीडियो भी हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप हमारी वीडियो का सदुपयोग सदा करते रहें। तो माता का जयकारा लगाते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। तो दोस्तों, हर साल मार्गशीर मास की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस दिन अन्नपूर्णा देवी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब संसार में त्राहि त्राहि मच गई थी, चारों ओर सूखा पड़ गया था, अन्न जल का कहीं भी निस्तारण नहीं था, तब माँ अन्नपूर्णा ने प्रकट होकर भक्तों को नवजीवन प्रदान किया, प्राणियों में चेतना जगाई और संसार में नई नवचेतना का संचार किया और सभी भक्तों के घर में अन्न धन सुख समृद्धि के भंडारे भर के उनको अभय प्रदान किया। और माँ अन्नपूर्णा का रूप अत्यंत दयालु माना जाता है। कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा वो देवी हैं जो अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं देख सकती, इसीलिए वह अपने भक्तों की झोली भरने के लिए सदा सिंहासन पर भक्तों को भोजन परोसने के लिए विराजमान रहती हैं। माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप अत्यंत दयालु है। यह माँ पार्वती का सबसे करुणामय स्वरूप माना जाता है। माता अन्नपूर्णा को अन्न धन और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। यह देवी माँ पार्वती के रूप में प्रकट होने के बाद याद में मनाया जाता है। यह उत्सव इसलिए मार्गशीर मास की पूर्णिमा तिथि विशेष महत्व अपने आप में रखती है। हर साल मार्गशीर पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। इस दिन अन्नपूर्णा देवी की पूजा की जाती। माता अन्नपूर्णा को अन्न धन सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। यह माँ पार्वती के अन्नपूर्णा रूप में प्रकट होने की याद में मनाया जाता है। इस दिन अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस साल 2024 में अन्नपूर्णा जयंती कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा की क्या सामग्री रहेगी। तो वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल मार्गशीर मास की पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर को शाम 4:58 पर शुरू होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अन्नपूर्णा जयंती 15 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। बता दें कि माँ अन्नपूर्णा को अन्नदाता और शाकंभरी के रूप में भी जाना जाता है। माँ अन्नपूर्णा को भरण पोषण करने वाली भगवती देवी भी कहा जाता है। तो माँ अन्नपूर्णा कमल पे विराजमान हैं, स्वर्ण सिंहासन पे बैठी हैं और अप्सराएं चवरा डुलाती हैं और सामने भगवान शिव स्वयं भिक्षा लेने के लिए माता के सामने विराजमान हैं। तो मान्यता है कि एक बार जब काशी में अकाल पड़ा तो भूख से व्याकुल होकर माँ पार्वती को पुकारने लगे। तब माँ पार्वती को अपने भक्तों पर अत्यंत करुणा आई और माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण करके लोगों की भूख मिटाने के लिए भगवान शिव से अन्नपूर्णा की भिक्षा मांगी। इसके बाद माता अन्नपूर्णा ने वचन दिया कि काशी के लोग और पूरे चराचर के सभी लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे, मैं उन पर सदा अपनी कृपा बरसाती रहूँगी। अन्नपूर्णा जयंती के दिन रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर रखकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रसोई के चूल्हे की भी पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा जयंती पर कैसे करें पूजा, तो आपको बता दें कि अन्नपूर्णा जयंती पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव के 1 लोटा जल अर्घ्य अर्पित करें। उसके बाद अपने पूजल स्थल पर आकर गंगा जल छिड़क कर स्थान को स्वच्छ कर लें। फिर केले के मंडप से तोरण बनाएं। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उसमें अन्नपूर्णा माता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। उसके बाद पूजा स्थल पर अखंड दीप की स्थापना करें। याद रखें
कि ये दीप पूरे उस दिन तक पूरी रात भर जलता रहेगा। अगले दिन ही इस दीप को हमें उठाना है और एक दिन ये पूरा दीप अखंड ज्योत के रूप में जलता रहेगा। पूजा घर को गंगा जल से शुद्ध करके माता की विधि पूर्वक पूजा करें। माँ को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से माता की पूजा अर्चना करें। माता अन्नपूर्णा को गुड़हल, कमल और गुलाब के फूल अत्यंत प्रिय हैं, तो माता को इन पुष्पों को आप जरूर अर्पित करें। भगवान शिव को धतूरा और बेलपत्र अर्पण करें। माता अन्नपूर्णा को भी बेलपत्र और फल अर्पण करें। माता को तुलसी पत्र बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। भोग के रूप में हलवा, पूड़ी, सब्जी और 16 प्रकार के व्यंजनों का माता को भोग लगाया जाता है। आप 16 फलों का भोग भी लगा सकते हैं और 7 अनाजों का भोग माता को लगाना चाहिए और 7 तरह के अनाज के दाने अपने हाथ में लेके माता अन्नपूर्णा की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करके सपरिवार आरती करें और एक सुहागन स्त्री को पूरी 16 श्रृंगार की सामग्री और सुहाग का सामान दान करके उनको दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें और व्रत का पारायण करें और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें कि हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने अवतार लेकर संसार में सबकी रक्षा करी और सबकी भूख मिटाई, माँ ऐसे हमारे घर में सदा विराजमान रहें। हमारे घर में अन्न, धन, सुख, समृद्धि के भंडार भरती रहें और आपकी कृपा से हमारा घर सदा फलता फूलता रहे। इस तरह की माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी है और उसके बाद सबको प्रसाद वितरित करके आपको खुद भी प्रसाद लेना है। पूजा के अंत में माता से सुहाग विधि भी करनी है, तो आप 7, 11, 21 बार माता सुहाग ले लीजिए। उसके बाद कोछा भरिए। कोछा भरने के बाद प्रसाद लेकर माता अन्नपूर्णा का आप 7 प्रकार के अनाजों से कोछा भर सकते हैं। कोछा भर के उसमें आप श्रृंगार की सामग्री भी ज़रूर दान करिए और उसके बाद अगले दिन किसी सुहागन स्त्री को या फिर आप उस दिन जिस सुहागन स्त्री को भोजन कराएंगे उस दिन उनको भी ये कोछा दान में दे सकते हैं। और अगले दिन फिर आपको चौकी का विसर्जन करना होगा। तो चौकी का विसर्जन कैसे करना है ये भी हम आपको बता दें। पूजन सामग्री को अच्छे से विसर्जित कर दें। कलश का जल पेड़ पौधों में डाल दें। पहले कलश के जल को पूरे घर में छींट दें, बाकी बचा हुआ जल आप क्यारी में या बाग बगीचे में डाल दें। नारियल को संभाल के रख लें। अन्नपूर्णा माता के पूजन के नारियल को कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता, इसलिए आप इसको अपने भंडार गृह में लाल कपड़े में बांध कर सुरक्षित रख लीजिए। और अगले वर्ष जब हम फिर से इस व्रत को करेंगे तो इस नारियल को विसर्जित करके नए नारियल की पूजा की जाएगी। तो इस तरह से ही हमें अन्नपूर्णा माता की पूजा करनी है। तो अन्नपूर्णा जयंती अपने आप में ही पुण्यदायी पूजन किया जाता है। इस दिन ये तिथि अपने आप में ही पुण्यकारी मानी गई है। इस दिन दान पुण्य किया हुआ अच्छा फल देने वाला होता है और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के घर में अन्न धन के भंडारे भरती हैं। माँ अन्नपूर्णा को माँ लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। माँ अन्नपूर्णा माँ को धान्य लक्ष्मी के रूप में भी कहीं कहीं पे पूजित किया जाता है। तो इसी तरह तो अन्नपूर्णा माता की कृपा पूजा करने से माँ लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे और अन्य लोग भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो आगे आपसे हम खरमास के वीडियो के साथ और पूर्णमासी मार्गशीर पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी इस पर वीडियो के साथ भी मिलेंगे। तो आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे आपसे नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक राधे राधे। जय माता दी, जय अन्नपूर्णा माता, जय विश्वनाथ भगवान, जय श्री कृष्ण।